वीडियो के इस अंक में हम लोग बेटा देखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम पद। अंतिम पद क्या है, आइए उसको देखते हैं। कह रहा है कि कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा। कहेऊ लखन, लक्ष्मण जी कहे, किससे कहे? परशुराम जी से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हो रहा है तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, क्या कहा? कहेऊ, कहे, लखन लक्ष्मण जी, मुनि किसके लिए आया? विश्वामित्र के लिए। यह मुनि विश्वामित्र जी, मुनि परशुराम जी के लिए आया है। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा। कहेऊ लखन, लक्ष्मण जी कहे, मुनि हे ऋषि, कौन? परशुराम जी, सील तुम्हारा, आपकी विनम्रता। सील माने क्या होता है? विनम्रता होता है। सीलता तुम्हारा, आपकी, को नहीं जान, को कौन, नहीं जान, नहीं जान सकता है, विदित ज्ञात है, संसार, पूरे संसार को, पूरे संसार वासियों को आपकी विनम्रता मालूम है। संसार में कौन ऐसा है जो आपकी विनम्रता से परिचित नहीं है? हे ऋषि जी, हे मुनि, आपकी विनम्रता तो जग जाहिर है। मात पिता ही उरीन भयनी के, आप इसके पहले भी अपने माता पिता के कर्ज से भली भांति उरीण हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। माता, माता, पिता ही पिता, उरीन कर्ज से मुक्त हो जाना, भय हो गए, नीके अच्छी तरह से, भली भांति। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पहले से ही मुक्ति पा गए हैं और भी अच्छी तरह से, भली भांति आप मुक्ति पा गए हैं। गुरु ऋण, आपके गुरु का कर्ज, ऋण माने होता है कर्ज। गुरु ऋण रहा, आपके गुरु का कर्ज बाकी है। सोच चिंता है, बढ़ बहुत अधिक, जी के आपके हृदय में, केवल अब आपको अपने गुरु की चिंता है, गुरु के कर्ज की चिंता है। बहुत बहुत चिंता हो रही है कि मैंने अपने माता पिता के कर्ज से तो मुक्ति पा गया, लेकिन अपने गुरु के कर्ज से मुक्ति नहीं पाया। सो वह, कौन वह? वह माने वह कर्ज जो आपके गुरु का कर्ज बाकी रह गया है, वह। सो जनु, जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनहु, ये शब्द आते हैं तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ सो जनु, सा से सो सरिस आने के बाद में उपमा होना चाहिए था, लेकिन जनु यहाँ लगने के कारण यहाँ क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा। सो वह जनु, जैसे हमारे ही, हमारे ही माथे, माथे पर काढ़ा, काढ़ दिया गया है, मढ़ दिया गया है, हमें को समाप्त करना है। दिन चल गए, बहुत दिन बीत भी गए हैं, दिन चल गए, दिन चलते गए अर्थात बहुत दिन बीत गए। दिन चल गए, ब्याज बढ़ा। कोई कर्ज हम लेते हैं और उस कर्ज को समय से चुकता नहीं कर पाते हैं तो उसका ब्याज बढ़ती जाती है और एक समय आने पर बहुत अधिक हो जाता है। वही परशुराम जी ने कहा कि दिन चल गए, ब्याज बढ़ा, बहुत दिन निकल गए, वह कर्जा लिए हुए और बहुत दिन निकल जाने के कारण उसकी सूद, उसका ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया होगा और अब लगता है कि मुझको ही मूलधन को सूद सहित क्या करना होगा? वापस करना होगा। अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब आनीय, अब बुला लाइए, अब आनीय लाइए, आनीय बुला लाइए। व्यवहारिया, व्यवहारिया कहते हैं बेटा व्यवहार करने वाले को। व्यवहार का मतलब क्या? गणना करने वाले।
पहले के ज़माने में गणना करने वाले गणक हुआ करते थे। आपने कब ब्याज, कब धन को लिया, किस परसेंट पर लिया, कितना हो गया, यह गणना करके वे लोग बताते थे कि आपका मूलधन इतना है, ब्याज इतना है। गणना करने के बाद में आपने 3 वर्ष से लिया है, 2 वर्ष से लिया है, 1 वर्ष से लिया है, तो इतना हो गया है। आपको इनका मूलधन, बल्कि कह लीजिए मिश्र धन, मूलधन और ब्याज दोनों को मिला करके इतना वापस करना है। वही बात इन्होंने कहा कि अब आनीय व्यवहारिया बोली, आपसे और हमसे तो कर्ज की गिनती होगी नहीं क्या, तो इसलिए किसी गणक को बुला लीजिए, गणना करने वाले को बुला लीजिए, वह गिन करके बता दे, गणना करके बता दे कि कितना कर्ज बढ़ गया है, मुझे कितना कर्ज वापस करना है, या बैंक से बोलते हैं। गुरु के कर्ज को इन्होंने कर्ज कहा, लिया हुआ पैसा कहा कि सूद सहित मैं अभी वापस कर दूंगा। देखिए क्या कहते हैं, अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब किसी व्यवहार करने वाले को, गणना करने वाले को आप बुला लाइए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, तुरंत ही, देऊ दे दूंगा, मैं, लक्ष्मण जी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं थैली खोली, अपने बटुए को खोल करके। पहले लोग पैसा थैली में रखते थे, बटुए में रखते थे, इसलिए आया कि मैं थैली खोली, मैं उस बटुआ को खोलकर, मैं उस थैली को खोल करके तुरंत ही जितना हुआ होगा आपका धन, वह धन मैं क्या करूँगा, वापस कर दूँगा। अब इतना कहने के बाद भी किसी को गुस्सा आना क्या स्वाभाविक ही है। तो परशुराम जी और भी क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के उन्होंने लक्ष्मण से क्या कहा, उस प्रसंग को आइए सुनते हैं। सुनी कटु वचन, सुन करके कटु वचन, कड़वी वाणी को, वचन माने वाणी होता है, और कटु माने कड़वी, कड़वी वाणी को, किसकी कड़वी वाणी, लक्ष्मण की कड़वी वाणी को किसके प्रति कही गई, परशुराम जी के प्रति कही गई कड़वी वाणी को सुन करके। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कुठार फरसा, इतना सुन करके परशुराम जी अपने फरसे को संभाल लिए कि बस अब इससे और अधिक नहीं, मैं अब इस बच्चे को छोड़ने वाला नहीं। सुनी कटु वचन, सुन करके कड़वी वाणी को कुठार सुधारा, अपने फरसे को संभाल लेते हैं। हाय 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 करने लगे कि अब तो लगता है, क्योंकि वहाँ उपस्थित सभी लोगों को ये पता था कि क्रोधी ऋषि परशुराम जी हैं। जब ये अपना फरसा उठाते हैं तो सामने वाला कोई बचता नहीं है, इसलिए अब इन्होंने फरसा को संभाला है तो लक्ष्मण का प्राण भी संकट में है, अभी बचने वाले नहीं हैं। इसलिए उपस्थित सभी लोग हाय हाय करने लगे, हाय हाय सब सभा पुकारा। वहाँ उस सभा में जितने भी उपस्थित लोग थे वे सभी लोग हाय हाय करने लगे, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। लगता है कि अब लक्ष्मण के प्राण बचने वाले नहीं हैं, लेकिन लक्ष्मण जी डरने वालों में से नहीं थे, वे नहीं भयभीत हो रहे थे, सभा भले ही भयभीत हो रही थी। हाय हाय दोनों शब्द एक बार आया है, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, इसलिए यहाँ पर बेटा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। रघुवर भृगुवर परशु दिखावहु मोहि, लक्ष्मण जी बिना डरते हुए उन्होंने परशुराम जी से कहा कि भृगुवर, हे भृगुकुल के श्रेष्ठ, वर, वर माने श्रेष्ठ होता है, भृगुवर हे श्रेष्ठ परशुराम जी, परशु दिखावहि मोहि, आप मुझको फरसा दिखा रहे हैं। भृगुवर परशु, हे भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम जी, परशु फरसा दिखावहूँ, दिखा रहे हैं, मोहि मुझको, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विप्र ब्राह्मण विचारी समझ करके बचाऊं, बचा रहा हूँ,
नृप दोही, हे राजाओं के दुश्मन, केवल तुम ब्राह्मण हो, इस ब्राह्मण होने के नाते मैं तुमको बचा रहा हूँ, अन्यथा अब तक मैं बचाता नहीं, अब तक आपको दिखा दिया होता। किसने कहा? लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए उन्होंने कहा कि विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, हे राजा के दुश्मन, मैं केवल ब्राह्मण जान करके तुमको छोड़ रहा हूँ, अन्यथा छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। क्योंकि हमारे खानदान का ये नियम है कि 4 लोगों की हम लोग रक्षा करते हैं, 4 लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। यह प्रसंग पहले भी आ चुका है, आप पढ़ चुके हैं। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, आप इस तरीके से प्रतिक्रिया इसलिए कर रहे हैं कि मिले न, नहीं मिले हुए हैं, कबहु कभी भी, सुभट प्रसिद्ध, सुभट, भट माने योद्धा होता है, सु माने प्रसिद्ध, उपसर्ग है, सुभट मूल शब्द है। सुभट रन, रन माने युद्ध का मैदान, गाढ़े घोर, युद्ध के मैदान में कभी भी लगता है कि आपको प्रतिद्वंदी से, सही प्रतिद्वंदी से तो मुलाकात हुआ ही नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से बात करते जा रहे हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज माने पंडित, देवता माने देवता, पंडित और देवता घर में ही सम्मान पाने के अधिकारी होते हैं, कहीं बाहर सम्मान पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। बहुत कड़वी बात इन्होंने कहा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, बड़े बढ़ना नहीं होता है यहाँ, बड़े नहीं, बाड़े का मतलब सम्मान पाने से मतलब है कि विप्र विचार, द्विज देवता घर ही के बाड़े, पंडित और देवता ये दोनों घर के ही बड़े होते हैं, घर में ही सम्मान पाने के अधिकारी होते हैं, बाहर के नहीं। आशय यह निकला। अनुचित कही, इतना जब इन्होंने कहा कि ब्राह्मण और देवता घर के ही सम्मान पाने के अधिकारी होते हैं और कहीं के नहीं, सभा में जितने भी लोग थे, बड़े लोग थे, वे सभी लोग कहे कि अनुचित, यह अनुचित है, अर्थात उचित नहीं है। कह करके सभी लोग पुकारने लगे कि यह सब अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रघुपति शयन ही, और रामचंद्र जी भी, शयन का मतलब क्या होता है? इशारा, लेकिन यहाँ पर क्या लगाया गया? शयन ही, इशारे से ही। सब लोग तो मना कर रहे थे, लेकिन रामचंद्र जी ने मना नहीं किया, बल्कि इशारा ही कहा। लक्ष्मण नहीं, कुछ बातें होती हैं, 2-4 बच्चे या क्लासरूम में भी बैठे रहते हो तो किसी दूसरे से कहना होता है तो इशारे से, आँख इशारे से कर लेते हो और वो दूसरा समझ जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि रघुपति शयन ही लखन निवारे, निवारना का मतलब वो रोकना होता है। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को इशारे से ही मना कर दिया, लक्ष्मण अब तक तो तुमने जो भी बातें कही वह उचित कहा, लेकिन इसके आगे कुछ कहना उचित नहीं है, अब कुछ भी मत बोलो। लखन उत्तर आहुति सरिषा, लखन लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति सरिषा, सरिस क्या तुलना किया गया है, जहाँ तुलना होता है वहाँ उपमा, क्योंकि उपमा की पहचान होती है कि सा सु सरिस समान शम, ये जहाँ कहीं भी आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो आहुति सरिस आया है, सरिस माने समान, अर्थात उपमा अलंकार हो जाएगा। लखन उत्तर, लक्ष्मण का उत्तर आहुति सरिस क्या था? आहुति के समान। आहुति क्या? यज्ञ में हम अपनी तरफ से अतिली पर ले करके जो भी हव्य एक बार अर्पित करते हैं उसको आहुति कहते हैं, जिसके कारण वह यज्ञ की ज्वाला और धधकती जाती है। तो लखन उत्तर आहुति सरिस समान था। भृगुबर कोप कृशान, भृगुबर परशुराम जी, कोप क्रोध, और परशुराम जी का क्रोध क्या था? कृशान अग्नि,
हव्य कहाँ डालते हैं आप? आहुति कहाँ डालते हैं? अग्नि में डालते हैं। तो यहाँ परशुराम जी के क्रोध की तुलना किससे की गई है? अग्नि से की गई है। और लक्ष्मण की वाणी की तुलना किससे की गई है? आहुति से। मानो यज्ञ में क्या आहुति डाली जा रही है, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा था। क्योंकि परशुराम जी के क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण जी अपने उत्तर रूपी क्या आहुति को अर्पित कर रहे थे। बढ़ते हुए देखकर। और बताइए, यज्ञ की आग में या किसी प्रकार की आग में आहुति घी डालेंगे तो क्या वह अग्नि बुझ जाएगी? नहीं, वह अग्नि कभी बुझने वाली नहीं थी। इसलिए यह देख करके रामचंद्र जी बढ़ते हुए देख करके जलसम पानी के जैसे, सम माने बराबर होता है, जलसम पानी के जैसे वचन वाणी बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के ध्वज, रघुकुल के रक्षक ये रामचंद्र जी बिल्कुल पानी, आग कैसे बुझेगी? पानी से ही बुझेगी। तो उन्होंने मानो पानी के तरीके से, पानी के तुल्य कोमल वाणी में इस प्रकार कहा। क्या कहा वह अब आपके कोर्स में नहीं है। उन्होंने इशारे से ही मना किया, जिसके बाद में विश्वामित्र जी कहे, नहीं परशुराम जी कहे कि मेरे पास जो धनुष मिली हुई है, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए ताकि मेरा संदेश समाप्त हो जाए। तो और साथ ही साथ विश्वामित्र जी ने भी इशारा किया। उसके बाद में क्या ये अपना तुरंत ही आगे बढ़ते हैं। परशुराम जी अपने धनुष को इनके हाथ में देते हैं, लेकिन देना नहीं पड़ा, अपने आप धनुष इनके पास चली गई। उस पर ये प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद में इनको विश्वास हो जाता है कि यह राम है, क्योंकि जब इनको धनुष मिली थी उसी समय यह बताया गया था कि जिस समय राम का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप इस धनुष को जब इनके हाथ में देंगे या अपने आप चली जाएगी। इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा दे, आप समझ लीजिएगा कि वही राम हैं, और उसके बाद आपके कार्यकाल का समापन हो जाएगा। तब यह तुरंत ही ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाए, परशुराम जी इनके चरणों में नतमस्तक हो गए। कहे कि ये प्रभु, मैंने बहुत भारी गलती किया है, अनजाने में आप दोनों लोगों को खरी खोटी सुनाया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। इन्होंने कहा कि यह अमोघ अस्त्र है, यह खाली नहीं जाता है, मैं क्या करूं? तब परशुराम जी ने कहा है कि मेरे पास दो ही पूंजी है, एक जीवन भर का अर्जित किया हुआ पुण्य, और दूसरी पूंजी मेरे पास है आवागमन की शक्ति। मैं कहीं भी, क्योंकि शाम होते ही यह चले जाते थे, कहीं भी ये चले जाते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट कर दीजिए प्रभु, ये आवागमन की शक्ति को नष्ट न कीजिए, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा मृतलोक में ही रह करके। तो मेरे पुण्यों का क्षय कर दीजिए, या बाण चला दीजिए, मेरे जितने भी पुण्य हैं वो समाप्त हो जाएं, क्योंकि मैं अपने तपोबल से उन सारे पुण्यों को क्या करूँगा? अर्जित करूँगा। इस तरीके से लक्ष्मण चलाते हैं, और ये रामचंद्र जी चलाते हैं और पुण्यों का नाश कर देते हैं, और वह क्षमा याचना करके पुनः क्या तपस्या में लीन होने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, और सीता स्वयंवर होता है। यही रामचरितमानस का प्रसंग है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो के अगले अंक में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर।